दोस्तों, चीता और तेंदुआ दोनों के शरीर पर बने पैटर्न लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन असल में इन दोनों जानवरों के अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम चीता और तेंदुआ दोनों का आपस में फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं चीते की। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और इसकी रफ्तार की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर बात करें चीते की अधिकतम रफ्तार की, तो चीता दौड़ते समय 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाता है। इसके अलावा चीते 70 किलो तक भारी भी होते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई और ऊंचाई की, तो ये 1.5 मीटर तक लंबे और 70 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। लेकिन चीते का शरीर काफ़ी लंबा होता है और इनकी टांगें भी काफ़ी लंबी होती है, जिस कारण ये कम ऊंचे और ज़्यादा लंबे दिखाई देते हैं। चीतों की जनसंख्या की बात करें तो ये मुख्य रूप से अफ्रीका में ही बचे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी संख्या काफ़ी कम है। हालांकि दुनिया के कई देशों के अंदर भी चीता पाए जाते हैं। दोस्तों, चीता अक्सर घास के मैदानों में ही रहना पसंद करते हैं, जहां इनकी संख्या 4 से 5 की हो सकती है और इसके अंदर उनके शावक भी शामिल होते हैं। चीता अक्सर सामूहिक शिकार करते हैं, जिसके अंदर 3 से भी ज़्यादा वयस्क चीते शामिल हो सकते हैं। चीता आमतौर पर गजेल, विल्डबीस्ट और इम्पाला का शिकार करते हैं, क्योंकि ये इनके आसानी से शिकार बन जाते हैं। चीता जब शिकार करते हैं तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज इनकी रफ्तार होती है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी जानवर चीता से दौड़कर नहीं बच सकता है। भले ही चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन ये अपनी हाई स्पीड में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं दौड़ पाते हैं। इसलिए चीता 20 सेकंड के अंदर ही अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तेंदुए की। दोस्तों, तेंदुआ ऐसा शिकारी है जो दुनिया के कई देशों के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर अकेला ही रहना पसंद करता है और अपना शिकार भी किसी से नहीं बांटता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 90 से 160 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनकी ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। अगर बात करें तेंदुए के वजन की, तो तेंदुए चीते के मुकाबले थोड़े कम भारी होते हैं और इनका वजन 40 से 50 किलो तक होता है। इसके अलावा तेंदुए काफ़ी दमदार माने जाते हैं और इतना ही नहीं, तेंदुए अपने से 2 गुना भारी शिकार को लेकर पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं, जिससे कि इनकी ताकत का पता आसानी से चलता है। वहीं बात करें तेंदुए की दौड़ने की रफ्तार की, तो ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेते हैं। अगर इस रफ्तार को चीते की रफ्तार से कंपैरिजन करते हैं तो ये चीते के मुकाबले आधी ही रह जाती है। लेकिन तेंदुआ अपना शिकार रफ्तार के दम पर नहीं करता है। ये ज़्यादातर अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं, जहां ये दबे पांव शिकार के नज़दीक जाते हैं और फिर अचानक उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि शिकार को भागने तक का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा ये पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होते हैं, जिस कारण ये पेड़ों पर छुपकर बैठे रहते हैं और शिकार के नज़दीक आते ही उस पर छलांग लगा देते हैं। और तेंदुआ अक्सर जिब्रा, वाइल्ड बीस्ट, गजेल और इम्पाला का शिकार करते हैं और इसके अलावा ये छोटे साइज के जंगली भैंसों का भी शिकार करते हैं। दोस्तों, बात की जाए चीते और तेंदुए के अंदर डिफरेंस की, तो चीता काफ़ी लंबे आकार के होते हैं, लेकिन वहीं तेंदुआ मध्यम आकार का होता है और चीता का सर काफ़ी छोटा होता है। इसके अलावा उसकी आंखों से 2 लकीरें निकली हुई होती है, जबकि तेंदुए के चेहरे पर ऐसा नहीं होता है। तो इन सभी से आप चीते और तेंदुए के अंदर आसानी से डिफरेंस कर पाओगे। तो अब आखिर में हम बात करते हैं कि चीते और तेंदुए में से कौन ज़्यादा खतरनाक है और इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है तो इस लड़ाई का विजेता कौन रहेगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीता और तेंदुए की आपसी फाइट होती रहती है, क्योंकि जहां चीते पाए जाते हैं वहां तेंदुए भी पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर चीते ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिसलिए तेंदुआ हमेशा उनसे दूर ही रहना पसंद करता है। लेकिन अगर एक अकेले चीते और तेंदुए की फाइट होती है तो इस फाइट का विजेता यकीनन तेंदुआ ही होगा, क्योंकि तेंदुआ चीते के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। और इन सभी चीज़ों के कारण तेंदुआ इस फाइट को आखिर में जीत ही जाएगा। तो इस फाइट का डिसीजन यही निकल कर आता है कि यहाँ पर सबसे खतरनाक एक तेंदुआ ही होता है। और आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।